Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम जानेंगे एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जिसे आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स से पहले ज़रूर कवर कर लेना चाहिए। इसमें हम सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को डिस्कस करेंगे गाइस। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की, देन आई टेल यू अबाउट द पॉलिटी एनसीईआरटी, देन आई टेल यू अबाउट द इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी एंड देन हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, बिकॉज साइंस एंड टेक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड ज्योग्राफी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको 6 to 12 क्या क्या कवर करना है और कौन से टॉपिक्स को कवर करना है ये बताऊंगी। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी सीएससी के अल्टीमेट सरप्राइज के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि 14 अप्रैल से पहले अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20 बुक्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, जिसे क्रिएट किया गया है बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट्स के द्वारा। ये 10,000 की बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। तो इन बुक्स के द्वारा आप अपने पूरे के पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन को, पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर 28 अप्रैल से पहले आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है। यानी कि जो प्रीलिम्स है, जब तक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्सटेंड हो जाएगा अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, और अगर आप 2 ईयर का लेते हो तो भी ऐसा ही रहेगा। तो जब तक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक के लिए आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, और ये ऑफ़र 28 अप्रैल तक ही वैलिड है। इसीलिए टॉप 10 का कोड यूज़ कीजिए, एंड बाय यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट के साथ आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। टॉप 10 इज़ माई रेफरल कोड, यू कैन यूज़ इट। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करेंगे। 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है। 10th के बाद आप 11th की छोड़ दो, क्योंकि 11th की जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, वो ज़्यादा काम की नहीं है। इसीलिए 11th की आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी होती है। वैसे बाकी सारी एनसीईआरटीज़ आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी होती है। एंड देन 12th। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। 11th की ओल्ड एनसीईआरटी, इसमें एक बुक आती है आर.एस. शर्मा और एक बुक आती है सतीश चंद्रा। ये बुक्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी किताबें ये आपको पढ़ लेनी चाहिए। एंड 12th क्लास की भी जो 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तीनों आपको कवर करनी है। 6th क्लास की एनसीईआरटी में से अगर मैं बात करूँ तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी बुक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे आप 1 टाइम रीड करो, बट इट्स ओके इफ़ यू कैन स्किप इट। 7th वाली भी, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। 8th क्लास की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो 8th क्लास की एनसीईआरटी का आप ज़रूर पढ़िएगा। 9th क्लास की एनसीईआरटी भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्रीलिम्स के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो। 10th क्लास की एनसीईआरटी को भी अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। तो 9th एंड 10th क्लास की हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसीलिए यू कैन स्किप इट। ये सारी एनसीईआरटीज़ आपको न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। तो आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है हिस्ट्री के लिए? क्लास 8th की, क्लास 11th की और क्लास 12th की, ठीक है। क्लास 8th की 2 बुक्स होती हैं, वो दोनों पढ़नी है। क्लास 11th में भी 2 बुक्स हैं ओल्ड एनसीईआरटी की, आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा, वो दोनों पढ़नी है। और क्लास 12th के 3 पार्ट्स हैं, वो तीनों पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। कंप्लीट बुक आपको कवर करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी की सिर्फ आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th की बुक्स पढ़नी है न्यू एनसीईआरटी की। क्लास 11th में भी 2 बुक्स आ जाती हैं और क्लास 12th में भी 2 बुक्स आ जाती हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, आप इसको स्किप नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ आपको एक एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 11th की, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से आपको मिल जाएगी। ये आप पढ़ लीजिए, काफ़ी है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से सिर्फ आपको क्लास 12th की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसके लास्ट के 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं बस। लास्ट 6 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी, नथिंग एल्स, दैट्स इनफ। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी की 6th क्लास की, 7th क्लास की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 6th एंड 7th के अलावा
8th क्लास की आप स्किप कर सकते हो, 9th क्लास की भी आप स्किप कर सकते हो क्योंकि जो 9th की एनसीईआरटी में कंटेंट है वो 11th में दोबारा रिपीटेड है। एंड 10th क्लास की भी आप स्किप कर सकते हो। 6th एंड 7th इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 6th एंड 7th में बहुत बेसिक डिटेल्स है बायोम्स के लिए, अर्थ के इंटीरियर और यूनिवर्स के लिए, तो वो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी, तो 6th 7th एंड 11th 12th ये सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। अब टॉपिक्स की बात करूँ तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे हैं गाइस, मतलब ये जो मैंने आपको क्लासेस बताई इनके सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल चांस नहीं ले सकते हैं, तो इसमें से कुछ भी आप स्किप नहीं करेंगे। मैं एक और बार सारी बातों को रिपीट करना चाहूँगी। तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी में सिर्फ आपको क्लास 8th की एनसीईआरटी पढ़नी है, क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है और क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। क्लास 8th में 2 बुक्स हैं, क्लास 11th में 2 बुक्स हैं, क्लास 12th में 3 बुक्स हैं। जो कि क्लास 8th की एनसीईआरटी होगी वो ओल्ड होगी, बाकी सारी न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। पॉलिटी की भी आपको न्यू एनसीईआरटी ही पढ़नी है, क्लास 11th एंड 12th की, दोनों में 2-2 बुक्स हैं, टोटल 4 किताबें हो जाएंगी आपकी। इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ क्लास 11th की और कुछ नहीं। इसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिर्फ क्लास 12th की आपको बायो पढ़नी है, सिर्फ क्लास 12th की बायो, उसके भी सिर्फ लास्ट के 6 चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ने हैं। ज्योग्राफी में क्लास 6th 7th 11th और 12th की आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है पूरी। तो इन बुक्स को आप कंप्लीट पढ़िएगा, इनमें कुछ स्किप मत कीजिएगा, इसकी कोई रैंडम स्टडी या सेलेक्टिव स्टडी नहीं होनी चाहिए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही गाइस। अगेन याद दिलाना चाहूँगी कि अनअकैडमी प्लस का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज ही 14 अप्रैल को हमारे न्यू बैचेज आ रहे हैं जिसमें 1 ईयर बैच, 2 ईयर बैचेज सब कुछ अवेलेबल है। आप ऑप्शनल के कॉम्बो के साथ ये कोर्सेज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू देयर, टेक केयर, बाय बाय।